तूफानी बारिशों ने जहां बड़े पैमाने पर तबाहकारियां की हैं, वहीं हैदराबाद शहर के अक्सर इलाकों से ताहा बारिश का पानी अभी तक 3 से 4 फुट तक जमा है। नगाजी आपका काम सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस अवाम बहुत परेशान है। इसी तरह हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ कब्रिस्तानों में भी पानी काफ़ी हद तक जमा है, जिसके बायस कब्रों की हालत इंतहाई खस्ता हो गई है। कब्रें ज़मीन बोस हो गई हैं, लेकिन इंतज़ामिया को कुछ नज़र नहीं आता। हैदराबाद में वाक़ कब्रिस्तान अमानी शाह अकबरी कब्रिस्तान समेत सबसे बड़े कब्रिस्तान टंडो यूसुफ में बारिश का पानी जमा है। बड़े कब्रिस्तान टंडो यूसुफ में बारिश के पानी के साथ साथ ड्रेनेज का पानी भी वहीं काफी मिकदार में जमा है। जहां बारिशों ने शहर भर में अपनी तबाहकारियां की हैं, उससे शहर भर के कब्रिस्तानों को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया को चाहिए कि हंगामी बुनियादों पर हैदराबाद के तमाम आखिरी आराम गाहों से नकासी आब का अमल जल्द शुरू करवाया जाए, ताकि मजीद नुकसानात से बचा जा सके। और कब्रें चारों तरफ से टूट फूट का निशाना हो गई हैं इस पानी की वजह से, जो कि हुकूमत को चाहिए कि दुनियादारी छोड़ के पहले कब्रिस्तानों को अहमियत दी जाए। बारिश का नहीं है, उससे ज़्यादा नालों का पानी है और रोड के गंदे पानी सारे कब्रिस्तान में ही ट्रांसफ़र हो रहा है। जावेद नाम है, हम इधर रोज़गार करते हैं, ज़िंदगी गुजर गई। इधर अभी कोई तो तवज्जो नहीं है पानी की मशीन वगैरह का। बड़ी मैयतों की बेद भी हुई पड़ी है, तो लिहाजा ये आपसे ही पानी लिखलवाओ, ताकि ये टंडे सुब कब्रिस्तान का पानी है। तकरीबन 2 महीने हो गए इस पानी को, बढ़ता चला गया। लिहाजा ये आप कुछ कोशिश करें। तुम आए थे तो इधर बड़ा मसला हो गया था, कब्र के लिए जगह नहीं मिल रही थी, और दूसरी चीज़ यहाँ पूरे तालाब बने हुए हैं। कल तो हम आए, ये स्विमिंग पूल बना हुआ था, बच्चे इसमें नहा रहे थे, ठीक है, और ये दूर तक ये पानी हो रहा। बाकी ये है कि बस लावारिस हुआ है कब्रिस्तान, गवर्नमेंट कोई काम ही नहीं कर रही यहाँ पे सरकार। भाई मेरा नाम आगा सोहेल अहमद अफरीदी है। मैं इस टाइम कब्रिस्तान के अंदर हूँ, टंडो यूसुफ के अंदर, जो कि अभी जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ इतना पानी है कि बंदा वहाँ जा ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। और जितने भी हमारे रिश्तेदार, वालिद वालदा और जो भी हैं, जितने भी तकरीबन हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, उनकी कब्रें तो नज़र ही नहीं आ रही। अगर मस्जिद थल्ले से नीचे मैं उतरूँ तो समझ लो मैं डूब जाऊँ उसके अंदर।